देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की इथेनॉल नीति को लेकर जोरदार हमला बोला है। उनका आरोप है कि केंद्र में बैठे मंत्री नीतियां बनाते हैं और उनके परिवार के लोग उन नीतियों से आर्थिक लाभ उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को घेरते हुए खेड़ा ने कहा कि इथेनॉल नीति के जरिए गडकरी के बेटे करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि देश का आम नागरिक, किसान और पर्यावरण इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पवन खेड़ा ने बताया कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी इथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनियों के मालिक हैं। इनमें प्रमुख कंपनियां हैं श्यान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। खेड़ा के मुताबिक इन कंपनियों का कारोबार एक साल में तेजी से बढ़ा है। खेड़ा ने बताया कि जून 2024 में एग्रो का रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। केवल एक साल में कंपनी के शेयर की कीमत 37 रुपए से बढ़कर 638 रुपए हो गई, यानी कुल 2184% की बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता का कहना है कि ये लाभ नीतियों की आड़ में कमाया गया है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में नितिन गडकरी ने वादा किया था कि देश में 5 इथेनॉल उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। जो इथेनॉल उत्पादन हो रहा है वो भी गन्ना और अनाज के माध्यम से हो रहा है। इससे न केवल पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, बल्कि गाड़ियों के इंजन भी डैमेज हो रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और किसानों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उनसे कम दामों में गन्ना और अनाज खरीदा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि इथेनॉल मिश्रण से किसानों को किस प्रकार लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि जो फायदा दिखाया जा रहा है वो केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। वास्तव में ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, ना किसानों की आमदनी बढ़ी है और ना ही वाहन मालिकों को कोई राहत मिली है। उल्टा इंजन खराब होने की समस्या बढ़ती जा रही है। खेड़ा के मुताबिक नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इथेनॉल मिश्रण से वाहनों की माइलेज में 6% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा 2023 से पहले के ज्यादातर वाहन इंजन इथेनॉल मिश्रण के अनुकूल नहीं है। इससे इंजन डैमेज हो रहे हैं और लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि जब देश को बताया गया कि रूस से सस्ता कच्चा तेल आ रहा है, तो वो तेल पहले मोदी जी के करीबी की रिफाइनरी में गया, फिर मोदी जी के भतीजों की कंपनी में पहुंचा, जहां उसमें इथेनॉल मिलाया गया। उसके बाद उसी तेल को टैक्स जोड़कर देश के नागरिकों को बेचा गया। उन्होंने कहा ये पूरी श्रृंखला ये दिखाती है कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों के रिश्तेदार और करीबी दोस्त इन नीतियों से मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि आम नागरिक को इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। खेड़ा ने इस बात पर भी चिंता जताई कि देश में जितनी भी इथेनॉल डिजिटलरीज हैं वे रेड कैटेगरी में आती हैं, यानी इनका संचालन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि जब देश में जल संकट गहराता जा रहा है, तब ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना पूरी तरह से अनुचित है। खेड़ा ने कहा कि अब सरकार E30 यानी 30% इथेनॉल मिश्रण की योजना पर काम कर रही है, जबकि लोग पहले से ही इंजन डैमेज, माइलेज की गिरावट और अन्य समस्याओं से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी कहते हैं कि पेट्रोलियम लॉबी लोगों को डरा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि आम लोग खुद अपने नुकसान से डरे हुए हैं। पवन खेड़ा ने अपने बयान में वोट चोरी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त के बाद से देश में एक नारा गूंज रहा है, वोट चोरी गद्दी छोड़। उनका कहना है कि ये केवल शुरुआत है, असली कहानी ये है कि चुराई हुई कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिवार के साथ मिलकर देश की संपत्ति का लाभ उठा रहे हैं। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।